हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो आज है ना, मैं आप लोगों को आफ्टरनून में मिल रही हूं, तो आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर देख सकते हो, सुबह सुबह ना मैं आज उठ तो गई थी, पर ब्लॉग में अभी से स्टार्ट कर। तो फ्रेंड्स, सुबह से है ना मेरा सारा काम तो हो गया है, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कुछ मैंने कर लिया है, खुद भी नहा लिया है और अभी बस लंच बनाना है। तो चलिए अभी लंच बनाऊंगी। और सुबह है ना ब्रेकफास्ट में मैंने थोड़ा सा पास्ता वास्ता ये सब कुछ बनाया था, तो वो सब दिशानी के पापा खा पी के निकल गए थे। आज है ना दिशानी के पापा जल्दी घर आने वाले हैं, तो इसी वजह से ना वो लंच लेके नहीं गए थे, आके ही कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं वही लंच में बना रही हूँ दाल, तो खट्टा दाल बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी लौकी फ्राई। तो और भी कुछ कुछ बनाना है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, इस गर्मी में ना रोज रोज क्या बनाऊं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं बस आ जाती हूँ किचन में और फिर मुझे जो जो चीज़ें याद आती है ना वो सब कुछ मैं बनाती जाती हूँ। ऐसा कुछ मेरा प्लानिंग नहीं होता है, पहले से डिसाइड करके नहीं रखती हूँ कि ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी। बस मैं किचन में आती हूँ, जो रखा होता है ना वही सब कुछ मैं बना लेती। तो उस दिन का जो केरी मैंने आधा यूज़ किया था और आधा रखा हुआ था, तो उसे है ना मैंने एयर टाइट बैग में रख दिया था। तो वही मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा और बचा था तो इसको मैं यूज़ कर लूँगी खट्टा दाल बनाने के लिए। वैसे तो मैं ऐसे सिंपल दाल बनाने के लिए आई थी, फिर मैंने सोचा कि केरी जब है ही तो खट्टा दाल बना लेती हूँ। आधा केरी बचा हुआ था, तो यहाँ पर केरी मेरा कट चुका है। तो यहाँ पर अभी मैं कट करूँगी लौकी। तो उससे पहले ना मैं डस्टबिन लेने गई थी बाहर, क्योंकि ना सुबह मैंने डस्टबिन को अच्छे से धो के बाहर धूप में सुखाई थी, तो उसी को लेके इसके अंदर मैंने पॉलीथीन डाल दिया है। तो अभी फ़िलहाल डस्टबिन को मैंने जगह पे रख दिया है, क्योंकि ना सब्जी वब्जी कट करूँगी तो उसके छिलके विलके मुझे फेंकने पड़ सकते हैं, इसी वजह से। फिर यहाँ पर देख सकते हो दिशानी भी उठ गई थी, क्योंकि आज मैं लेट ही किचन में आई हूँ, तो इसी वजह से दिशानी भी हर तरफ से घर में घूम रही है और इधर मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पर है ना मसूर की दाल ली है मैंने, तो उसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। आज मैंने कढ़ाई में ही उबलने के लिए डाला है, मैंने कुकर में सीटी नहीं लगाया है। तो फ्रेंड्स, दाल ना मेरी 80% से ज़्यादा तो बॉयल हो चुकी थी। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है केरी, तो केरी भी थोड़ी देर में बॉयल हो जाएगी इसके अंदर। और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है हरी मिर्ची। तो ऐसे करके ना मैं इसके ऊपर से तड़का लगाऊंगी, तो शॉर्टकट मेरा जो दाल है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। और दिशानी के पापा को है ना इस टाइप के दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादातर यही सिंपल तरीका यूज़ करती हूँ। वो मुझे बोलते हैं कि दाल में ज़्यादा मसाला वसाला करोगे तो फिर दाल का क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ लौकी, और लौकी को मैं सिंपल तरीके से फ्राई करूँगी। इसमें मैं ना आज हरी मिर्ची नहीं डालूंगी, क्योंकि ना इसी लौकी से मुझे दिशानी को भी थोड़ा सा चावल खिलाना है, उसके लिए मैं आज एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बना रही हूँ। तो इसी वजह से इसमें मिर्ची नहीं डालूंगी, और हम लोग तो ऊपर से मिर्ची ले लेंगे, हरी मिर्ची। तो ऐसे करके हम लोग खा लेते हैं। तो अभी है ना मैं सारी चीज़ें जो भी मैं उठाती हूँ ना जगह से, उसको यूज़ करने के बाद मैं हाथों हाथी उसे उस जगह पे सेट कर देती हूँ। ये मेरी एक आदत है, मैं किचन को बहुत ज़्यादा फैला के कोई काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो दाल भी मेरी बन चुकी है। अब बस इसमें सिंपल तड़का लगाने की देर है और थोड़ा सा इसको और पकाने की देर है, बस दाल बन जाएगी। तो यहाँ पर है ना मैंने तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में तेल डाल के गरम कर रही हूँ, और फिर जाके थोड़ी देर में इसे तड़का भी लगा लूँगी। तो तड़के के लिए मैंने लिया है राई और थोड़ा सा जीरा और इसमें सूखी लाल मिर्ची। तो सिंपल ऐसे तड़का लगा लूँगी और बन के रेडी हो जाएगा बहुत ही टेस्टी सिंपल दाल। तो फ्रेंड्स, जब भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता ना कि मैं आज क्या बनाऊँ खाने में, तो सबसे पहले तो मैं दाल उठाती हूँ और दाल बना लेती हूँ, और फिर ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा सब्जी वब्जी हो तो वो मैं ट्राई करती हूँ बनाने की। वैसे सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही चीज़ आती है कि सबसे पहले दाल बनाऊँ, और मेरे साथ जो भी लोग रहते हैं ना सबको दाल बहुत पसंद है, बस मुझे और मेरी मम्मी को छोड़ के। तो यहाँ पर दिशानी के पापा को भी दाल पसंद है, साथ में मेरे पापा को भी दाल पसंद है। तो इसी वजह से ना मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दिक्कत हमें खुद के लिए हो सकती है पर इन लोगों के लिए नहीं होती है, क्योंकि इनको तो दाल पसंद ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो दाल भी मेरी बन चुकी है।
तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है और फिर जाके अब इसे अपनी जगह पे रख देती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने जो लौकी कट किया है ना उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। और हाँ, मुझे ना एक दो कमेंट आई थी कि आप रोज़ एक ही रूटीन शेयर करते हो, तो मैं उन बहनों से यही कहूँगी कि जो मेरी लाइफ स्टाइल है, डेली का जो रूटीन होता है, मैं वही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर मेरी लाइफ में कुछ भी चेंजेज होती है या फिर कुछ भी रूटीन में चेंजेज होती है, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वही है जो मेरी लाइफ स्टाइल है, मैं वही दिखाऊँगी आप लोगों को। और जो होता है मेरे साथ वो सब कुछ मैं शेयर करती हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा अलग नहीं कर सकती हूँ और अलग नहीं दिखा सकती हूँ। और अगर लाइफ में कुछ आगे जाके चेंजेज होती है या फिर कुछ अलग होता है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी फ़िलहाल तो दिशानी को लेके एक बच्ची के साथ मतलब यही सब कुछ मैं जो भी करती हूँ डेली रूटीन में, यही सब कुछ कैमरा लेके इसको शूट करने के बाद इसको एडिट करके डालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से अभी तो मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं है। और अगर मैं कुछ अलग शेयर करूँगी ना कभी लाइफ में, तो वो मैं अलग चैनल बनाऊँगी। इस चैनल में तो मेरा जो डेली का रूटीन होता है ना वही जाएगा, क्योंकि ना अभी फ़िलहाल मुझे एक चैनल को ही हैंडल करना बहुत भारी पड़ रहा है दिशानी के साथ, फिर भी मैं करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो लौकी है ना मेरी फ्राई हो रही है, तो इसमें मैं सिंपल हल्दी और नमक डालूँगी और बस इसको फ्राई कर लूँगी। तो ऐसे ही मैं लौकी फ्राई कर लूँगी और फिर जाके अभी मुझे थोड़ा बहुत और भी कुछ बनाना है, क्योंकि दाल बनाया है ना तो उसके साथ कुछ चाहिए होता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल लौकी फ्राई हो रही है मेरी, और अभी मैं कुछ और बनाऊँगी, उसका मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करूँ। और हाँ, अभी है ना मुझे चावल भी चढ़ाना है, क्योंकि मैं सब्जियों के चक्कर में ना चावल चढ़ाना तो भूल ही गई हूँ। तो यहाँ पर लिया है चावल, तो उसको है ना मैं हमेशा नल के पानी जो आता है ना उस पानी से, ये टंकी का पानी है सॉरी, तो इस पानी से मैं धोती हूँ। पर मैं चावल को कभी भी इस पानी से मैं बनाती नहीं हूँ, मैं कैंपर का पानी ही यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए भी। तो यहाँ पर ये जो बैंगन था ना मेरे पास, ये बहुत ज़्यादा मतलब पुराना हो चुका है, मतलब 15-20 दिन तो हो ही चुका है इस बैंगन को। फिर भी ये थोड़ा सा अच्छा है इसीलिए क्योंकि इसको मैंने एयर टाइट बैग में रखा था और फिर एक आध मैंने बाहर भी रखा था। तो ये बैंगन जो है ना इसमें बीज बीज सा हो गया है। और ये बैंगन है ना ठंड के टाइम में बहुत अच्छा लगता है, गर्मियों के टाइम में ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो एक पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसका है ना कुछ कर लेती हूँ, नहीं तो ये एकदम बीच में से काला हो जाएगा अंदर से। तो यहाँ पर इसको मैंने पतला पतला कट कर लिया है और अभी फ़िलहाल है ना इसको मैं भजिया बनाऊंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं खाना बना रही थी और दिशानी इधर कैंपर का पानी मतलब निकाल के छोड़ दिया, उसने पानी नल खोल दिया तो पूरे जगह पे पानी पानी हो गया है। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, अगर दिशानी जगी रही ना तो मैं एक काम करती हूँ वो दूसरा काम उधर से मतलब ख़राब कर देती है। तो एक बच्ची को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है, जो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। मैं बस स्मूथली जो भी होता है वही सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी झाड़ू पोछा लगाने के बाद भी मैंने फिर से एक बार पोछा लगा दिया है और फिर जाके दिशानी को कपड़े चेंज, उसका पेंट पूरा गीला हो रहा था तो उसको चेंज वेंज करके फिर रख के आई हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते मिलाते मतलब बेसन को घोल रही हूँ, एक स्मूथ सा बैटर बनाऊंगी इसमें। फिर बैंगन को जो पतला पतला कट किया है ना उसको डिप करूंगी और फिर फ्राई करूंगी। तो इसके अंदर मैंने बस अजवाइन थोड़ा सा दिया था और लाल मिर्ची और नमक, बस ऐसे ही सिंपल तरीके से फ्राई करूंगी। क्योंकि ना इस बैंगन को अभी अगर फ्राई कर देती हूँ ना तो वो एक दो करके दाल चावल के साथ हम लोग खा लेंगे, नहीं तो फिर ना ये बैंगन ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको आज ही यूज़ कर लिया है। तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर इस बैंगन से मैं फ़र्स्ट टाइम ही शायद ट्राई कर रही हूँ, मुझे ध्यान नहीं है। इसके लिए ग्रीन ग्रीन टाइप का एक लंबा सा बैंगन आता है, उसको यूज़ करो तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो भजिया जो है ना मेरा बैंगन का वो तो बन चुका है और अभी फ़िलहाल और भी थोड़ा बहुत है, बहुत सारा है फ्राई करना है, थोड़ा बहुत नहीं है। तो एक एक करके बस फ्राई करूँगी। और इसी कढ़ाई को मैंने धो के चढ़ा दिया था और बस थोड़ा सा तेल डाल दिया है इसके अंदर, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब कर लेता है इसके अंदर, ये बैंगन भी और ये भजिया, इस टाइप के भजिया में तेल बहुत चला जाता है। फिर है ना ये ठंडा होने के बाद इतना चिपक जाता है ना तो फिर बिल्कुल खाया नहीं जाता है। तो इसी वजह से अभी फ़िलहाल इसको भी रख देती हूँ। तो दाल, लौकी, भजिया तीनों चीज़ हो गई है। अब लास्ट में मैं बनाऊँगी रायता। यहाँ पर दिशानी के पापा दही लेके रख दिया है तो रायता भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो आएंगे ना
आते से ही सबसे पहले मुझसे रायता ही मांगेंगे, क्योंकि ना इनको है ना ये खट्टा मीठा रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से मैं ये रायता भी साथ के साथ बना के रख रही हूँ। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दही को मैंने मिक्सर में डाल के घुमा लिया है, तो इससे है ना स्मूथ बन जाता है एकदम। फिर यहाँ पर है ना मैंने शुगर पाउडर बना के रखा था पहले से, तो वो शुगर पाउडर यूज़ किया है और फिर ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया है। और इधर मैंने बूंदी को भिगो के रखा था, फीका वाला बूंदी, और धनिया पत्ता कट करके रखा था। तो इन सबको मैं यूज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले ना इसके अंदर अब बूंदी का पानी जो है ना वो मैं निचोड़ के इसके अंदर डालूँगी, तो फुला फुला सा बूंदी रहेगा। और ये रायता ना हम लोगों को बहुत पसंद है, दिशानी के पापा को भी, मुझे भी। तो इसीलिए ना हम लोग बना के रख देते हैं। ऐसे गर्मियों के टाइम में तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं हम लोग घर पे। टोटल टाइम रायता तो रहती ही है। जब भी मन करे एक गिलास निकालो और पियो। वैसे ये है ना हेल्दी भी है, क्योंकि ना हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, वो तो सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है, पर ये अच्छी होती है सेहत के लिए भी। तो कोल्ड ड्रिंक के जगह पे ये यूज़ करो तो और ज़्यादा बेस्ट है। पर वही है, कभी कभी हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए होता है। तो इधर जो है ना मेरा बूंदी वाला रायता बन चुकी है। तो किचन का जो भी खाना वाना बनाने का काम था ना वो सब कुछ तो मैंने कर लिया है। अब है ना थोड़ा बहुत हाथ मैंने किचन क्लीन भी कर लिया था। उधर चावल भी मेरी बन चुकी थी, तो इधर बस बर्तनों को मैंने अच्छे से घिस के इधर साइड में रख दिया था। अब मैं बर्तनों को धो रही हूँ एक एक करके। तो सारे बर्तनों को अच्छे से मैंने साफ़ किया है। और कढ़ाई है ना मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो उसको है ना आज मैंने पीताम्बरी से अच्छे से घिसा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं घिसा है, फिर भी काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। और फिर मैं बाद में इसको आराम से घिसूँगी। देखिए पूरा क्लीन हो चुका है कढ़ाई मेरी। तो फ्रेंड्स आज है ना मैं किचन में काम कर रही थी दोपहर के टाइम, तो इसी वजह से ना इतनी गर्मी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। पर है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी भी थी, क्योंकि ना मुझे पता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो उसके वजह से ना अपने मन में अगर ये चीज़ हो ना कि लेट हो गई हूँ, फिर एनर्जी कहाँ से आती है ना पता ही नहीं चलता, क्योंकि ना काम तो मुझे ही करना पड़ेगा और कोई करके देने वाला नहीं है। तो इसी वजह से मुझे करना है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। और लेट हो जाते हैं ना उस दिन, तो पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है। तो सेम मेरे साथ भी यही था। आज मुझे फुल एनर्जी के साथ मैं दोपहर के टाइम कर रही थी काम, और मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही थी, क्योंकि ना मुझे पता है कि आज सुबह में ज़्यादा कुछ नहीं की थी। तो फ्रेंड्स अभी है ना मैं आप लोगों के साथ सीधे शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि ना अभी मुझे दिशानी के पापा को लेके कहीं जाना है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तैयार वैयार हो रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं जाऊँगी टेलर के पास, क्योंकि ना मैंने कुछ दिनों पहले सूट सिलवाने दिया था, तो इसी वजह से वो सूट सिल चुके हैं। तो उसी को लेने जा रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या पता कैसे सिले हैं। जैसा डिज़ाइन बताया है वैसा सिला कि नहीं सिला, तो वही सब कुछ हम लड़कियों का होता है ये सब कुछ। तो यहाँ पर दिशानी को लेके जाऊँगी, तो इसी वजह से उसको दूध तो पिलाना पड़ेगा, क्योंकि दूध पिला के ही उसको लेके जाऊँगी। शाम को थोड़ा बहुत घुमा के भी लाऊंगी, तो इसी वजह से पेट तो भरा होना चाहिए। तो यहाँ पर दिशानी को मैं कर रही हूँ तैयार। तो मैंने भी शॉर्टकट यही वाला ड्रेस पहन लिया है, और दिशानी को भी पहना दिया है यही वाला। तो बस अभी देख सकते हो उसको मैं कर रही हूँ तैयार जल्दी जल्दी। तो कहीं जाने से पहले ना अगर छोटे बच्चों को भी साथ में लेके जाना होता है ना, और फिर तो हवा टाइट हो जाती है, मतलब मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। उसको तैयार करती हूँ मैं, चोटी बना के उस रूम में जाती हूँ ना, तो ये अपना चोटी खुद ब खुद खोल लेती है, फिर बनाती हूँ। तो ऐसे ही इसके साथ मेरा चलता रहता है। आधा से ज़्यादा तो ये मुझे थका देती है। फिर यहाँ पर जाने से पहले दिशानी के पापा बोल रहे शाम तो हो ही चुका है, तो थोड़ा सा रायता भी पिला दो। फिर मैंने सोचा रायता पिला दिया है तो दिया बत्ती भी करके ही निकलती हूँ साथ में, क्योंकि टाइम भी हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ दिया बत्ती। संध्या का टाइम था, तो दिया बत्ती करके निकलना ही अच्छा है। तो इसी वजह से यहाँ पर उनको रायता पिलाया, खुद भी पी के फिर जाके यहाँ पर हाथ मुँह धोने के बाद, फिर वैसे तो मैं तैयार ही थी, फिर भी मैंने पैर और हाथ धो लिया है, और फिर दिया अगरबत्ती करके अब हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए अभी जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो दिशानी बाहर बैठ कर रही है कि कब पापा निकले और हम लोग यहाँ से निकले। तो अभी है ना एकदम रात हो रही थी, मतलब बहुत ही अंधेरा था, फिर भी देख सकते हो कितना साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ना रोड लाइट जल रही थी इसी वजह से, और फिर मोबाइल का फ्लैश भी जल रहा था। तो इसी वजह से एकदम क्लीन हो रखा है, दिख रहा है आप लोगों को कि एकदम रात हो चुकी थी अभी फ़िलहाल। फिर हम लोग है ना टेलर के पास से आ गए थे यहाँ पर
घूम फिर के अब सोडा वाले के पास। तो यहाँ पर दिशानी के पापा और मुझे पीना था सोडा, तो सोडा पियेंगे। और ज़्यादा तो दिशानी के पापा को ही पीना था, मैं तो बस उनके साथ ऐसे ही खड़ी थी, फिर मैंने भी पी लिया। तो ड्रेस का जो हाल किया ना, सच में मैं क्या बोलूँ, मतलब ड्रेस लेके ही हम लोग आए थे, ड्रेस मेरा इतना ख़राब कर दिया है ना, बहुत ही सिलाई बेकार थी। तो सच में मेरे को तो बहुत दुख लग रहा था, पर मैं जता नहीं रही थी, मेरा पूरा ड्रेस ख़राब कर चुके थे बिल्कुल एकदम। 2 ड्रेस था, उसमें से एक तो पहनने लायक ही नहीं है, कभी मैं पहनूंगी तो दिखाऊंगी, इसलिए मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी जाके घर पहुंची हूँ, और मैं गई थी ड्रेस सिलवाने दिया था, तो वही मैं लेने गई थी। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अभी ठंडा ठंडा पानी पीऊँगी और आराम से फिर थोड़ी देर बैठूँगी, फिर जो भी शाम का काम काज है वो सब कुछ करूँगी। तो ये है मेरा ड्रेस, तो जब मैं पहनूंगी तभी दिखाऊंगी, अभी मुझे दिखाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और देखिए दिशानी क्या कर रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।